गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा फिजिक्स का आज लेक्चर नंबर 4, फोर्थ लेक्चर में आज हम लोग फोर्थ लेक्चर में अपन लोग कुछ इलस्ट्रेशन लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पे। पिछले क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के कारण पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का इलस्ट्रेशन है वो एक हमने लिया है ये एनसीईआरटी से। एक एनसीईआरटी से एक सवाल है यहाँ पे। सवाल है 2 पॉइंट चार्ज Q1 Q2 2 पॉइंट चार्ज Q1 Q2 of magnitude 10 to the power minus 8 coulomb and 10 to the power minus 10 to the power minus 8 coulomb respectively are placed 0.1 meter apart. Calculate the electric field at point A, B and C. दो चार्ज Q1 है Q2 है, पहले का मैग्नीट्यूड इतना दिया है प्लस 10 टू द पावर माइनस 8, दूसरे का मैग्नीट्यूड है माइनस 10 टू द पावर माइनस 8। ठीक है, दोनों को 0.1 मीटर की दूरी पर रखा गया है। तो क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कहाँ कहाँ, पॉइंट ए और पॉइंट बी और पॉइंट सी। फिगर में आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये हमारा Q1 है, ये चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है। इन दोनों को 0.1 मीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक है, तो हमको 3 पॉइंट पे निकालना है। एक हमारा पॉइंट ए है जो कि मिडिल पॉइंट है इनके बीच का, 0.05 मीटर, 0.05 मीटर। ठीक है, ये मिडिल पॉइंट पे निकालना है। फिर इस तरफ एक पॉइंट यहाँ पर है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो कि Q1 से 0.05 मीटर की दूरी पे। और ये एक अनदर पॉइंट सी है जो कि परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पर है। ठीक है, जो कि दोनों चार्ज से 0.1 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अपन को दो सिस्टम ऑफ चार्ज दिया हुआ है, पहला चार्ज दूसरा चार्ज। इन दोनों के कारण ये 3 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके तीनों पॉइंट पे निकालना सीखेंगे, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों पे निकालते हैं। ठीक है, चलो तो अपन आते हैं। तो ये हमारा दिया हुआ है क्या, दो चार्ज है, ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2। ठीक है, Q1 कितना दिया हुआ है, Q1 दिया हुआ है कितना, Q1 इज इक्वल टू प्लस 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, और Q2 दिया हुआ है माइनस 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम। ठीक है, यानी यहाँ पे प्लस चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पे माइनस चार्ज रखा हुआ है। तो हमें फील्ड निकालना है, पहला में पॉइंट ए यहाँ है, दिस इज पॉइंट ए एट द मिडिल पॉइंट। ये डिस्टेंस है 0.05 मीटर, ये भी डिस्टेंस है 0.05 मीटर। ठीक है, इस पॉइंट पी पे हमको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो इस पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये पहले चार्ज के कारण होगा और दूसरे चार्ज के कारण होगा, दोनों का वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो पहले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, पहले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस के कारण क्या होता है, पढ़े हम, अवे फ्रॉम इटसेल्फ, अपने से दूर होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस प्रकार से होगा, पहले के कारण E1। ठीक है, दूसरे दूसरे के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कैसे होगा,
ये Q2 है नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ होता है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज के कारण अपनी तरफ होगा, इस डायरेक्शन। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E2। ठीक है, ध्यान से देखें तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो E1 प्लस E2। अब अपन E1 E2 निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 कितना होगा, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के कारण क्या फॉर्मूला होता है, KQ/R²। तो Q1 चार्ज है तो यहाँ पर KQ1 होगा, KQ1 इज इक्वल टू के का वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁻⁹। Q1 कितना है, Q1 है 20 प्लस मैग्नीट्यूड केवल ले रहे हैं 10⁻⁻⁸ बाई R²। Q1 का पॉइंट ए से डिस्टेंस है 0.05 मीटर। ठीक है, 0.05 मीटर। ठीक है, यानी 5 × 10⁻⁻² मीटर, 5 × 10⁻⁻² मीटर। तो इसका क्या करना है, होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 9/5 क्या हो जाएगा, 25 इंटू 10⁻, ये 9 पावर -8 पावर, नीचे से 2 दूनी 4, ऊपर जाएगा तो कितना आएगा, +4 पावर। ठीक है, यहाँ से E1 बराबर क्या निकल जाएगा, E1 इज इक्वल टू निकल जाएगा 9×4 = 13, 13 में से 8 गया 5। ठीक है, ये हो जाएगा 9/25 गुना 10⁻5। 10⁻5 में एक 10⁻2 यहाँ कर देते हैं, 10⁻3 यहाँ कर देते हैं, 25×4 = 100। हो गया 36 किलो न्यूटन पर कूलम, 36 किलो न्यूटन पर कूलम। बच्चों को 36 E1 निकल गया। ठीक है, इसी प्रकार से E2 निकालेंगे। E2 निकालेंगे तो E2 में क्या करेंगे, KQ2/R²। के वही है 9 × 10⁹। Q2 का मैग्नीट्यूड, Q2 का भी मैग्नीट्यूड हमारा क्या है, 10⁻⁻⁸। साइन का यूज कर लिए कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में, डायरेक्शन निकालने में। तो यहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड यूज करेंगे, 10⁻⁸ बाई R²। आर होता है 5 × 10⁻² का होल स्क्वायर, ये भी उतना ही आएगा, 36 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इक्वल टू E1 इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस E2 इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ दो, दोनों सेम है, ई दोनों का वैल्यू सेम है, 36 किलो न्यूटन पर कूलम है प्लस 36 किलो न्यूटन पर कूलम है। तो जोड़ के कितना आ जाएगा, 72 किलो न्यूटन। ठीक है, 72 किलो न्यूटन पर कूलम। इस प्रकार से पहला सवाल हमारा इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल पे चलते हैं। इसी में और कहाँ निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा Q1 है और यहाँ पर Q2 है। एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से 0.05 की दूरी पर है। यहाँ पॉइंट है B। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये चार्ज प्लस है, ये चार्ज माइनस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ निकालेंगे और दोनों का क्या करेंगे,
वेक्टर। हाँ, चलिए यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस डायरेक्शन में होगा, पहले डायरेक्शन देखते हैं। ठीक है, तो प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज के कारण फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, प्लस चार्ज के कारण अपने से दूर होता है, तो इस पॉइंट पे प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस प्रकार से होगा, इस डायरेक्शन में होगा E1। दूसरे चार्ज माइनस है तो माइनस के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अपनी तरफ। तो यहाँ पर माइनस के कारण जो फील्ड होगा वो अपनी तरफ होगा, इस डायरेक्शन में क्यों होगा E2 हमारा। इसके कारण E2 नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज का कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ होता है, लाइन ज्वाइन जो करते हैं उसकी अपनी तरफ होता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से क्या हो जाएगा, ई नेट बराबर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, दोनों घट जाएंगे, एक में से दूसरे को घटा देंगे, नेट इलेक्ट्रिक मेरे। अब कौन बड़ा होगा, E1 बड़ा होगा कि E2 बड़ा होगा, कैसे पता करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R²। चार्ज तो दोनों का सेम है, इसके कारण फील्ड निकालेंगे, इसके कारण फील्ड निकालेंगे, चार्ज सेम होगा, आर पे डिपेंड करेगा, जिसका आर बड़ा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा। इस नेगेटिव का आर यहाँ पे क्या होगा, बड़ा होगा, इस नेगेटिव के कारण ये आर है, इस पॉजिटिव के कारण ये आर है। नेगेटिव के कारण आर का वैल्यू कितना होगा, 1 प्लस 0.1 प्लस 0.05। ठीक है, ये वाला डिस्टेंस कितना है, 0.01 मीटर है ना, तो 0.01 सॉरी 0.1 मीटर सॉरी 0.1 मीटर 0.1, तो ये है 0.05, तो टोटल हो जाएगा 0.15 और ये होगा 0.05। ये डिस्टेंस कम है, इसका मतलब पॉजिटिव के कारण जो फील्ड होगा बड़ा होगा, यानी ई नेट होगा बड़ा फील्ड E1 माइनस छोटा फील्ड। ठीक है, और E1 E2 निकालना है तो अपन निकाल लेंगे, जैसे पिछले एग्जाम्पल में पढ़े हैं, E1 ने तो निकालना है, इसके कारण KQ1/R1²। ठीक है, तो Q1 वही होगा, आर भी 0.05 है, तो जैसे पिछला आया था 36 किलोमीटर, कूलम वही आएगा, क्योंकि Q1 वैल्यू वही रहेगा जो पिछला में था, और R1 जो होगा वो अभी भी 0.05 मीटर है, लेकिन E2 चेंज हो जाएगा। E2 में अपने को क्या करना पड़ेगा, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे नेगेटिव के कारण, KQ2/R2, K9 × 10⁻⁹ Q2 10⁻⁻8/R। इसके कारण आर, इस पॉइंट के कारण यहाँ से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0.1 प्लस 0.05 0.15 मीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, E2 कैलकुलेट कर लेंगे, E2 कैलकुलेट करके यहाँ पर रख देंगे, E1 माइनस E2 वहाँ निकल जाएगा। बात समझ में? इस प्रकार से इस सवाल को ही बनाया जा सकता है। ठीक है, तीसरा में क्या कह रहा है, तीसरा में कह रहा है कि ये पॉइंट है Q1, ये चार्ज है प्लस Q1, यहाँ पे है माइनस Q2। ठीक है, इसके परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पे रखा हुआ है, इसका जो परपेंडिकुलर बीच में है, इसका जो बाई सेक्टर है, इस पे कोई पॉइंट भी है यहाँ पे, ये वाला डिस्टेंस दिया है, ये वाला भी डिस्टेंस दिया है, ये 0.1 मीटर है, ये भी 0.1 मीटर है। अब इस पॉइंट पी पे हमको फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पी कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट पी पे दोनों के कारण फील्ड निकालेंगे, इसके कारण दोनों को वेक्टर ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसके कारण फील्ड निकालेंगे तो क्या होगा, इस लाइन के लॉन्ग होगा, और प्लस है तो अपने से क्या होगा, दूर होगा। इस माइनस के कारण यहाँ फील्ड निकालेंगे तो क्या होगा, इस लाइन के लॉन्ग होंगे, माइनस है तो अपनी तरफ होगा, टुवर्ड्स इससे। तो खुद की तरफ फील्ड होगा इधर, ये वाला E1 और ये वाला क्या E2। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दोनों का समेशन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का क्या होगा, समेशन होगा। ठीक है, दोनों का समेशन होगा, तो पहले E1 निकाल लेते हैं, E2 निकाल लेते हैं, उसके बाद तो ध्यान से देखो E1 E2 इक्वल होगा, E1 बराबर होगा E2 बराबर होगा क्या, KQ/R² इज इक्वल टू 9 × 10⁹
Q है 10⁻⁸ कूलम, दोनों है 10⁻⁸ कूलम बाई आर स्क्वायर, 0.1 का होल स्क्वायर, 0.1 का होल स्क्वायर यानी 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 9 इंटू 10⁻9 में से 8 गया 1 और -2 2 जाएगा, 1 और 2 3, इतना न्यूटन पर कूलम। ठीक है, यानी कि 9 किलो न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या होगा। इसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये वाला एंगल अगर मान लेते हैं थीटा है, ये वाला एंगल को अपन मान लेते हैं थीटा, और ये एंगल भी थीटा, दोनों इक्वल होंगे थीटा। ठीक है, ये हम लाइन खींचते हैं, एक ये वाला लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन है, ठीक है थीटा। ठीक है, तो E2 को दो कंपोनेंट में तोड़ा जा सकता है। अच्छा, ये थीटा है तो ये वाला भी एंगल सम्मुख कोण से जो ये एंगल होगा, ये वाला भी थीटा हो जाएगा। क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, ये भी ई है तो E2 भी ई के बराबर है। ठीक है, तो अगर कंपोनेंट में अगर इसको तोड़ेंगे, हम इसको कंपोनेंट में तोड़ेंगे यहाँ पर, तो ये फील्ड है हमारा, एक फील्ड ई है, ये एंगल बना रहा है थीटा। इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा, एक का आएगा इधर कंपोनेंट और एक आएगा इधर कंपोनेंट। इधर कंपोनेंट आएगा ई कॉस थीटा और इधर कंपोनेंट जाएगा ई साइन थीटा। जिसके साथ एंगल रहता है उसमें कॉस लगता है, जिसके में रहता है उसके में साइन लगता है। और ये वाला जो फील्ड होगा, और ये एक और भी दूसरा फील्ड है, ये भी ई है, जो कि E2 था, सॉरी E1 था। ये भी एंगल यहाँ से बना रहा है, ये वाला एंगल कितना है, थीटा है। तो इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा ई कॉस थीटा और एक इधर कंपोनेंट आएगा ई साइन थीटा। तो देखो ई कॉस थीटा एक ऊपर गया और ई कॉस थीटा एक नीचे आया, तो ये दोनों कंपोनेंट जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला दोनों कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ई साइन थीटा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बचेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बचेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बचेगा वो क्या बचेगा, ई साइन थीटा प्लस ई साइन थीटा, हो जाएगा 2 ई साइन थीटा। 2 ई साइन थीटा, ये कितना है 0.05 मीटर। 2 ई का वैल्यू कितना है 9 किलो न्यूटन। साइन थीटा कितना होगा P/H, 0.05/H, 0.1। ठीक है, इतना किलो न्यूटन। यहाँ से अपन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये होगा 5/100 और 1/10, 1/2 आ जाएगा। ये दुगुना है तो ये कट जाएगा, ये दो बार में, और 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बचेगा 9 किलो। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और ये होगा 9 किलो न्यूटन के बराबर। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रिक फील्ड पर एक सवाल था, दो चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, उसी प्रकार से अगर 3 चार्ज रहे, 4 चार्ज रहे, सबके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा सकता है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, प्रत्येक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे उस पॉइंट पे और सब चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर सम कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी में इससे बहुत सारे सवाल हैं, इस पे आप बना सकते हो। नंबर किस पे आप बनाया जा सकता है, एनसीईआरटी में बहुत सारे इससे सवाल हैं।
तो हम अब सवाल ये बनाया जा सकता है, कौन कौन से सवाल आप बना सकते हो एनसीईआरटी से? ये आप बना सकते हो, ये भी बना सकते हो आप। ठीक है। 1.6 भी बना सकते हो, 1.8 बना सकते हो। ठीक है, तो इतने सवाल आप बना सकते हो। ठीक है, 1.1, 1.2, 1.6, 1.8। ठीक है, ये सवाल एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा, इससे आपका ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ ली। अब आज का थ्योरी थोड़ा सा कर लेते हैं, थ्योरी पार्ट। तो आज अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, ऐसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्या होता है? ये एक प्रकार का इमेजिनरी लाइन्स होते हैं, इमेजिनरी लाइन्स होते हैं जो कि ड्रॉ किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो होगा, सबसे फर्स्ट पॉइंट होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इमेजिनरी लाइन्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होते हैं वो इमेजिनरी लाइन्स होते हैं, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर इमेजिनरी लाइन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होता है इमेजिनरी लाइन्स होता है। ठीक है, जैसे, अच्छा, फॉर पॉजिटिव चार्ज फील्ड लाइन्स meets and in negative charge it always enters। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज में फील्ड लाइन जो होता है वो हमेशा बाहर निकलता है। पॉजिटिव चार्ज में जो फील्ड लाइन होगा वो ऑलवेज उससे बाहर निकलेगा। ठीक है, कैसे होगा? ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे जो फील्ड लाइंस होंगे, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो इस प्रकार से बाहर निकलता है।
दीज आर इमेजिनरी लाइंस, इस प्रकार से दिखाते हैं। पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फील्ड लाइंस होते हैं वो इस प्रकार से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये इमेजिनरी लाइंस होते हैं, ठीक है, इमेजिनरी लाइंस होते हैं। इसी प्रकार से नेगेटिव चार्ज के फील्ड लाइंस जो होते हैं, नेगेटिव चार्ज से जो फील्ड लाइन होता है वो हमेशा इसमें इंटर करता है। इंपॉर्टेंट बात है, इससे बाहर निकले और इसमें जो फील्ड लाइंस होंगे वो इंटर करें, इस प्रकार से फील्ड लाइंस। These are the representation of field lines in positive charge and negative charge, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इट इज़ नॉट, ये कोई रियल लाइन नहीं होता है, इमेजिनरी लाइन होता है और पॉजिटिव चार्ज से हमेशा बाहर निकलता है, नेगेटिव चार्ज में वो इंटर करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बहुत सारे प्रॉपर्टी होते हैं, इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछता है। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज लिखिए, या ऑब्जेक्टिव सवाल में बना देगा, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसा करके सवाल बनाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, उसके क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी क्या होता है, क्या गुण होता है उसका, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा अपन डिस्कस करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट ऑलवेज emits from पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा बाहर निकलेगा, एंड ends in नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलता है और नेगेटिव चार्ज में एंड करता है, नेगेटिव चार्ज में जाके इंटर कर जाएगा और पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेगा, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर ब्रेक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस नॉट ब्रेक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है, हमेशा कंटिन्यूअस रहेगा, वो कहीं ब्रेक नहीं करेगा, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं भी ब्रेक नहीं करेगा, लगातार होता है, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये ऐसे है और फिर जाके यहाँ पर टूट जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये गलत रिप्रेजेंटेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस होगा, मेरा कंटिन्यूअस लाइन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस लाइन। थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है presence of electric field lines, presence of electric field lines shows that electric field is not zero at that point, ठीक है। तो किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर प्रेजेंट है, किसी पॉइंट पे किसी जगह पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट है, किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर प्रेजेंट है
ठीक है, तो ये बता रहा है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, मेरे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शोज दैट देयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर है वहाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब उल्टा अगर हम सोचे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहाँ नहीं होगा, ठीक है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट प्रेजेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर नॉट प्रेजेंट implies इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर प्रेजेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट प्रेजेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर प्रेजेंट नहीं है, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्रेजेंस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्रेजेंस होता है वो बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस बताता है उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगे। ठीक है, तो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा ना, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट नहीं होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को नहीं दिखाएंगे। ठीक है, चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, फोर्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस represent relative magnitude of electric field, relative magnitude of electric field lines represent relative magnitude of electric field। ठीक है, इसका मतलब है कि क्या, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो रिलेटिव मैग्नीट्यूड को बताता है, एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड नहीं बताएगा, लेकिन कंपेयर करेगा कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। ठीक है, तो किसी पॉइंट पर अगर डेंसर है, डेंसर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंसर है, ज़्यादा है, तो इसका मतलब वहाँ पर मोर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अगर डेंसर इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइंस है वो बहुत ज़्यादा घना है, जैसे मान लो ये हमारा एग्जांपल ले रहे हैं, प्लस चार्ज के कारण ही ले लेते हैं, प्लस चार्ज के कारण फील्ड होता था ऐसे। प्लस चार्ज के कारण फील्ड ऐसे होता है। तो दो पॉइंट अगर लें हम, यहाँ पर एक पॉइंट ले लें ए, और एक दूर में पॉइंट लेते हैं बी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी, डेंसिटी मैंने तो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर मीटर स्क्वायर पर यूनिट एरिया। या पर यूनिट एरिया अगर देखें तो कहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा कहाँ होगा, पर यूनिट एरिया में, ए पॉइंट पे ज़्यादा होगा, यहाँ पर ज़्यादा घना इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा घना है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। ठीक है, ये बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी जो होता है वो रिलेटिव मैग्नीट्यूड को बताता है, जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगा, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा घने होंगे, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ आता है, ये एक प्रॉपर्टी हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी है। ठीक है, तो कितने प्रॉपर्टी पढ़ ली हैं, चार। ठीक है, पांचवा प्रॉपर्टी पे आते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, पांचवा प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेंजेंट
tangent at electric field lines at any point gives the direction of electric field at that point at that ठीक है टेंजेंट एट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट ठीक है किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं पर ऐसा है ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा है अब इस पॉइंट पे अगर हमको डायरेक्शन पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का करना है तो क्या करेंगे यहाँ पर टेंजेंट खींचेंगे फिर टेंजेंट का डायरेक्शन जो बताएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बताएगा डायरेक्शन इस प्रकार से यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो यहाँ पे टेंजेंट फील्ड है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है यहाँ पे टेंजेंट फील्ड है ठीक है तो टेंजेंट एट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है तो दिक्कत जैसे पॉजिटिव चार्ज के कारण अभी पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे थे ये ठीक है इस प्रकार से तो इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता करना है तो यहाँ पर इस कर्व पे ये जो स्ट्रेट लाइन कर्व है इस पे टेंजेंट खींचेंगे ठीक है तो टेंजेंट खींचेंगे तो इसी डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा ये हमारा हो गया पांचवा प्रॉपर्टी ठीक है छठा प्रॉपर्टी जो मेन प्रॉपर्टी होता है वो होता है इलेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है छठा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर कट ईच अदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होता है वो कभी एक दूसरे को काटता नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर कट ईच अदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को काटता नहीं है ठीक है यानी कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा है और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा है तो ये दोनों कट रहा है तो ये हमारा गलत रिप्रेजेंटेशन है ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं काटेगा एक दूसरे को क्यों नहीं काटेगा वाई क्यों नहीं काटेगा वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉट कट ईच अदर ठीक है तो क्या होना चाहिए इसका जवाब ठीक है तो जिस पॉइंट पे कट करेगा ना वहाँ पर कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं वहाँ पर दो टेंजेंट खींचे जा सकते हैं इस पॉइंट पे कट कर रहा है एक टेंजेंट इधर हो जाएगा एक टेंजेंट इधर हो जाएगा तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का कितने डायरेक्शन हो जाएंगे टू डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का टू डायरेक्शन और किसी पॉइंट पे किसी वेक्टर का दो दो डायरेक्शन नहीं होता है किसी पॉइंट पे किसी वेक्टर का एक ही डायरेक्शन होगा ना दो डायरेक्शन कहाँ से होगा ठीक है तो दो डायरेक्शन हो जाएगा जो कि गलत है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है एक दूसरे को कट नहीं करता है हमेशा याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर काट रहा है ना तो वो गलत रिप्रेजेंटेशन है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन काट रहा है तो वो रिप्रेजेंटेशन क्या है गलत है ठीक है? सातवां पॉइंट जो होता है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सातवां भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म क्लोज लूप ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाता है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाएगा इसका मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से चला है तो यहाँ आकर के ऐसे मिलेगा नहीं ठीक है क्लोज लूप नहीं बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज ठीक है ये क्यों होता है ड्यू टू कंजर्वेटिव नेचर ड्यू टू कंजर्वेटिव नेचर ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है ठीक है इसलिए इसका जो फील्ड होता है वो क्लोज लूप नहीं बनाएगा ठीक ये हमारा सात इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इसको हमेशा अपने को याद रखना है सातों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टी को याद रखेंगे तो हमसे सवाल गलत नहीं होगा ठीक है चलिए। तो एक एक करके थोड़ा रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं सभी फील्ड का एक बार फिर से प्लस अगर आइसोलेटेड चार्ज है तो इसका फील्ड लाइन कैसे दिखाएंगे इस तरीके से Yes, ठीक है उसी प्रकार से अगर नेगेटिव चार्ज है तो इसके फील्ड लाइंस इसमें इंटर करेगा इस प्रकार से ये दोनों कैसे हैं आइसोलेटेड है यानी कि इसके आसपास कोई चार्ज नहीं है ये भी आइसोलेटेड के आसपास कोई चार्ज नहीं है ठीक है ठीक है अब अगर मान लो यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे माइनस चार्ज है
ठीक है। सिस्टम ऑफ चार्ज है, अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अब रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। प्लस से हमेशा बाहर निकलेगा। आप बताओ, इन दोनों फील्ड है तो ये अपोजिट चार्ज है, अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। इसके फील्ड लाइन से एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसका फील्ड यहाँ से निकलेगा और नेगेटिव में इंटर कर जाएगा। नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर करता है, पॉजिटिव से निकलता है। ठीक है, तो ये फील्ड क्या कर रहा है, एक दूसरे के फील्ड लाइन्स को अट्रैक्ट कर रहा है। फिर यहाँ से निकलेगा फील्ड, यहाँ से निकल करके इसमें इंटर कर जाएगा। ठीक है, यहाँ से फील्ड निकलेगा, इसमें इंटर करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है रिप्रेजेंट करना। यहाँ से निकलेगा, इसमें इंटर करेगा, यहाँ से निकलेगा, इसमें इंटर करेगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ से और निकलेगा, यहाँ से भी और निकलेगा, तो इधर जा करके कहीं पे इसमें इंटर करेगा और इधर आकर के इसमें कहीं। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू चार्ज फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जब दो चार्ज एक दूसरे के करीब रहेगा तब इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये है तो इक्वल, ये तो अगर सेम चार्ज रहेगा तब, अपोजिट चार्ज रहेगा तब, अगर सेम चार्ज रहेगा तो कैसे दिखाएंगे, प्लस है और प्लस है, सेम चार्ज है तो सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, रिपेल करता है। सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, इसका मतलब जो फील्ड लाइंस होंगे वो एक दूसरे को दूसरे के फील्ड लाइंस को रिपेल करेगा। तो प्लस से भी निकलता है, इस प्लस से भी निकलेगा, तो दोनों का फील्ड लाइंस एक दूसरे को ऐसे रिपेल करेगा। इसका फील्ड लाइंस कैसे जाएगा, इसका फील्ड लाइंस ऐसे जाएगा, इसका फील्ड लाइन ऐसे जाएगा। देख रहे हो, दूसरे के एक दूसरे के फील्ड लाइंस को क्या कर रहा है, ये रिपेल कर रहा है। एक दूसरे के फील्ड लाइंस को ये दोनों रिपेल कर, एक दूसरे के फील्ड लाइंस को ये रिपेल कर रहे हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर कट ईच अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को काटता नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर कट ईच अदर, एक दूसरे को कभी काटेगा नहीं। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, प्लस है निकलेगा, प्लस है ये भी निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ध्यान से देखो कि ये दोनों अगर फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल कर रहा है तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा पॉइंट, यहाँ पर कोई ना कोई होगा जहाँ पे फील्ड लाइंस एक भी नहीं होंगी। फील्ड लाइंस रिपेल कर रहा है तो यहाँ पर वॉइड बन जाएगा। एक भी यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर फील्ड लाइंस एब्सेंट हो जाएगा, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना संभव है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। ठीक है, तो फील्ड लाइंस एब्सेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फील्ड लाइंस कहीं एब्सेंट होगा, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। ठीक है, इस पॉइंट, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, यहाँ पर जीरो हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो हमने आज क्या पढ़ा, साइमरी आज कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, इमेजिनरी लाइंस होते हैं, प्लस से बाहर निकलता है, माइनस में इंटर करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, सारे प्रॉपर्टीज को हमने देखा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक दूसरे को कट नहीं करेगा, काटेगा नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे जो टेंजेंट खींचेंगे वो डायरेक्शन को बताएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी उसके मैग्नीट्यूड को बताएगा, ज़्यादा डेंसिटी होगा तो मैग्नीट्यूड वहाँ पे ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाता है, बंद लूप नहीं बनाता है। यहाँ पर देखो ध्यान से, क्लोज लूप बन रहा है, नहीं बन रहा है। यहाँ से ऐसे जा रहा है और फिर इधर से कैसे आ रहा है। क्लोज लूप कब बनता है, जब यहाँ से ऐसे जाता और उसी डायरेक्शन में आके ऐसे मिल जाता, तब क्लोज लूप बनता ना। यहाँ पर कहाँ बन रहा है, देखो यहाँ से इस प्रकार से जा रहा है और फिर इधर से भी ऐसे ही आ रहा है, क्लोज लूप नहीं बन रहा, डायरेक्शन दोनों का सेम है। समझ रहे, नॉट फॉर्मिंग क्लोज लूप, यहाँ पर नॉट फॉर्मिंग क्लोज लूप, कहीं पे क्लोज लूप नहीं बन रहा है। क्लोज लूप का मतलब ऐसे गया तो इस प्रकार से इसी में आके यहाँ मिल जाना चाहिए, वैसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो नेवर फॉर्म क्लोज। दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। थैंक यू फॉर वाचिंग, डू लाइकिंग एंड शेयरिंग।